इंदौर की होलकर स्टेडियम की शाम क्रिकेट इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। स्टेडियम में भरी हुई भीड़, चारों तरफ तिरंगे, ढोल नगाड़े और इंडिया इंडिया के नारों के बीच जब मैच शुरू हुआ तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आज एक ऐसा इतिहास बनने जा रहा है जो आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। न्यूजीलैंड ने न सिर्फ तीसरा वनडे मुकाबला जीता, बल्कि पहली बार भारत की धरती पर वनडे सीरीज जीतकर एक नई इबारत लिख दी। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और शुरुआत से ही साफ कर दिया कि वे किसी भी हाल में दबाव में नहीं है। भारतीय गेंदबाजों को शुरुआत में थोड़ी स्विंग जरूर मिली, लेकिन कीवी ओपनर्स ने धैर्य के साथ खेलते हुए खराब गेंदों पर रन बटोरने शुरू कर दिए। पहले 10 ओवरों में रन रेट नियंत्रित रहा, लेकिन विकेट न गिरने से न्यूजीलैंड का आत्मविश्वास बढ़ता चला गया। जैसे जैसे पिच बल्लेबाजी के लिए आसान होती गई, वैसे वैसे शॉट्स में भी धार आती गई। मिडिल ओवर्स में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय स्पिनरों पर खासा दबाव बनाया। गैप्स खोजे गए, रनिंग बिटवीन द विकेट्स शानदार रही और बाउंड्री भी लगातार आती रही। भारतीय कप्तान ने गेंदबाजी में बदलाव किए, फील्डिंग सेट की, लेकिन कीवी बल्लेबाज हर चुनौती के लिए तैयार नजर आए। एक छोर से विकेट गिरने के बावजूद दूसरे छोर से रन रुकने नहीं दिए गए और यही न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। डेथ ओवर्स में न्यूजीलैंड ने पूरी तरह से गियर बदल दिया। भारतीय गेंदबाजों की यॉर्कर की कोशिशें फुल टॉस बन गईं, स्लोअर बॉल्स पढ़ ली गईं और छोटी गेंदों पर पुल और हुक शॉट्स ने दर्शकों को हैरान कर दिया। आखिरी ओवरों में तेजी से रन बटोरते हुए न्यूजीलैंड ने 50 ओवरों में 337 रन बोर्ड पर टांग दिए। भारत के लिए यह लक्ष्य आसान नहीं था, लेकिन असंभव भी नहीं माना जा रहा था, खासकर जब घरेलू मैदान और मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप सामने हो। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत हालांकि उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। शुरुआती ओवरों में ही एक बड़ा विकेट गिर गया, जिससे दर्शकों में हल्की सी खामोशी छा गई। पावर प्ले में रन तो बने, लेकिन विकेटों का गिरना भारत के लिए चिंता का विषय बन गया। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने सटीक लाइन और लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों को बांधे रखा। हर रन के लिए संघर्ष करना पड़ा और यही दबाव धीरे धीरे स्कोरबोर्ड पर दिखने लगा। मिडिल ऑर्डर में कुछ साझेदारियां जरूर बनी, लेकिन वे बड़ी साझेदारी में तब्दील नहीं हो सकी। जैसे ही कोई बल्लेबाज लय में आता, न्यूजीलैंड का कोई गेंदबाज आकर उसकी पारी पर ब्रेक लगा देता। फील्डिंग में भी कीवी टीम ने गजब का प्रदर्शन किया। बाउंड्री लाइन पर कैच, इनर सर्कल में चुस्ती और डायरेक्ट हिट्स ने भारत की मुश्किलें और बढ़ा दी। इस मुश्किल वक्त में विराट कोहली एक बार फिर भारत की उम्मीद बनकर सामने आए। शुरुआती कुछ गेंदों पर संभल कर खेलने के बाद उन्होंने अपनी क्लास दिखानी शुरू की। कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और फ्लिक शॉट से उन्होंने रन बटोरते हुए एक छोर संभाले रखा। दर्शकों को उम्मीद थी कि अगर कोहली क्रीज पर टिके रहते हैं तो मैच का पासा पलट सकता है। इसी बीच अगर आप भी ऐसे ही रियल क्रिकेट एनालिसिस और बड़ी मैच स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही एक्सक्लूसिव क्रिकेट खबरें आपको आगे भी मिलती रहेंगी। कोहली का संघर्ष देखने लायक था। दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। रन रेट बढ़ाने का दबाव था, फिर भी उन्होंने गैर जरूरी जोखिम नहीं लिया। कभी सिंगल्स, कभी डबल्स और मौका मिलने पर शानदार चौके छक्के। लेकिन क्रिकेट एक टीम गेम है और सिर्फ एक खिलाड़ी के दम पर 338 रनों का पीछा करना आसान नहीं होता। जैसे जैसे ओवर खत्म होते गए, भारत पर दबाव बढ़ता गया। जरूरी रन रेट 10 के पार पहुंच गया और अब हर गेंद पर बाउंड्री की जरूरत थी। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने इस मौके को पूरी तरह भुनाया। उन्होंने कोहली के आसपास बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। स्लोअर बॉल, वाइड यॉर्कर और बाउंसर के मिश्रण से भारतीय बल्लेबाजों को उलझाए रखा। आखिरकार वो पल भी आया जब विराट कोहली का विकेट गिरा।